हमारे साथ मास्टर जी बैठे हुए जिन्होंने पता नहीं कितने बच्चे पढ़ाए, कौन बच्चे कहां तक पहुंच गए इनको भी नहीं मालूम होगा। पर एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है, गुरु एक ऐसा स्थान होता है, गुरु का स्थान सबसे महान माना गया है। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नई सरकार की क्या उपलब्धियां हैं और नई सरकार ने पहले आते ही एक वायदा किया है वो पूरा किया है। आइए इनके हिसाब से जो कैसे सोचते हैं गुरु के नाते इस उनकी उपलब्धि को सही जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम वेद प्रकाश है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। सरकार ने आते ही हमारे जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी हैं, उन्होंने आते ही ओपीएस का एक जो लोगों से वायदा किया था वो पूरा कर दिया है। उसको आप किस नजर से देखते हैं बुद्धिजीवी वर्ग सोचते हुए? बहुत लंबे समय से कर्मचारी अपनी इस मांग को लेकर दर दर भटकते थे और कई सरकारें आई अब तक। अब ये जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये वायदा किया था कि हम ओपीएस का जो फैसला है वो पहली ही मीटिंग में जरूर करेंगे और उन्होंने ये काम बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में करके दिखाया है। और इससे मेरा ख्याल है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी कर्मचारी कार्यकर्ता जब अभी सरकारी नौकरी में हैं या रिटायर हो चुके हैं उनको तो काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है वो तो आज जश्न मना रहे होंगे। बहुत अच्छा फैसला किया। देखो, काम विकास के लिए पैसा तो जरूरी है ना। पिछली सरकारों ने भी साल डेढ़ साल में मेरा ख्याल है वैट को कम किया। सभी सरकारों को लालच तो वोटों का होता है ना। बिल्कुल, उन्होंने घटाए थे 6-7 रुपये। कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना है तो सोर्स तो बनाने पड़ते हैं किसी भी ढंग से। ये कोई इतना बड़ा भार नहीं है वैसे 3 रुपये बैठना। बात ये है कि पहले से तो कम नहीं थोपा है, अभी आगे देखते हैं। अगर ज्यादा थोपेंगे तो हम भी विरुद्ध हो जाएंगे। ज्यादा भार गरीब जनता पर थोपा तो हम भी ऐसे ही बातें करें। कोशिश तो करने पड़ेंगे पैदा इनको, जैसे पहले कर रही है सरकारें। अगर वे भी वैसा ही करेंगे तो फर्क कोई नहीं रह जाएगा, क्योंकि सुखविंदर सिंह जी बड़े लोअर लेवल से उठे हैं ऊपर तक ना। वो अमीरी और गरीबी का दोनों के दरमियान का फासला जानते हैं। एक बात और भी कही कि जो मैंने जब उनसे जानने की कोशिश की कि जो तेल 3 रुपए डीजल के बढ़े हैं उसमें वो सभी में पड़ेगा, उन्होंने उस बात का भी बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जहां तक बढ़ा है कोई बात नहीं, पर इससे और बढ़ाते हैं तो हम भी सरकार के विरोध में खड़े होने के लिए तैयार हैं। दौलतपुर चौक के ही बहुत बुद्धिजीवी वर्ग जिन्होंने कई इलेक्शन लड़े हैं, कैप्टन श्री राम जी से फौज में भी उन्होंने नौकरी की है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो सरकार ने उसको बहाल कर दिया है, बुद्धिजीवी वर्ग कैसे सोचता है? आपने ओपीएस के बारे में पूछा है। ओपीएस का जो है एक बड़ा ही कर्मचारियों और ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो पेंशन आने वाले हैं उनके लिए एक बड़ा भारी मुद्दा था, जो कि सुक्खू सरकार ने इनको बड़े ही अच्छे ढंग से अपने बड़े उत्साह के साथ उसको मंजूर किया है। तो सब जनता आज जो ओपीएस के लिए लागू है वो बड़े अच्छे से इनका सुक्खू का धन्यवाद कर रहे हैं और सुक्खू की सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने ये मुद्दा इनको दे दिया जो इनका था। अब मैं ये सोचता हूँ कि ये हमेशा सुक्खू के क्या रहेंगे, धन्यवादी रहेंगे और उनके गुण गाते रहेंगे। इसका मैं तेल बढ़ने से क्या ऐसा देखता हूँ कि महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि कितना 78 करोड़ हजार रुपया दे गया सुक्खू को। जो कर्ज है हमारा दे गया ना। अगर वो इतना कर्ज दे गया है पिछली सरकार, तो आप बताएं कि सुक्खू क्या करे? वो 3 रुपये डीजल पर भी ना लगाए, कहाँ से आएगा पैसा? पैसा तो हमारे जेबों से ही जाएगा, काम तो तभी चलना है। उनके साथ हमारे साथ वो हमारे नगर पंचायत दौलतपुर के एक अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने काफी तक काम भी किए हैं। जब कांग्रेस के 25 साल प्रेसिडेंट भी रहे हैं। बड़ी अच्छी उनकी सोच है, बड़ा अच्छा है, काम भी बड़े बड़े किए हैं इन्होंने। जो आपको मिलाने की कोशिश, काफी हद तक उन्होंने हमारी बातों का जवाब भी दिया, काफी बातें अच्छी भी उन्होंने बताई और सुक्खू सरकार से भी जो उनके प्रति वो भी बताई, तो जो कमियां हैं उनको भी बताने की कोशिश की। वो पीछे नहीं हटे, चाहे कांग्रेस ही है चाहे कोई सरकार भी हो, बोलने में पीछे नहीं हटते। सो आप देख रहे हैं लाइव फास्ट न्यूज सुखविंदर के साथ RK दौलतपुर चौक।